हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल जे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं इंटरनेशनल खबर देता हूँ आप लोगों को, और आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है मुझे। और ऐसे ही देखते रहिए, और चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त को भेजना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो न्यूज़ है बहुत ही डेंजर और खतरा इंटरनेशनल न्यूज़ है। न्यूज़ ऐसा है कि ईरान की जो कमांडर है आईआरजीसी का कमांडर ने बोला है कि हमें ज़रूरत पड़े तो सीधा इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग देंगे। तो अब तो पता नहीं इसको कब ज़रूरत पड़ेगा। देखिए पूरा वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। ईरान के आईआरजीसी के एक कमांडर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सीधे इजराइल के हाइफा पर मिसाइलें दागेंगे। अब देखते हैं कि जरूरत कब महसूस होती है आईआरजीसी को और कब आईआरजीसी इजराइल के ऊपर एक्शन लेता है। बात तो सही है। फिलहाल ईरान हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास की मदद कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट इजराइल के साथ ईरान की जंग नहीं हो रही है। नहीं हो रहा है। आईआरजीसी के कमांडर ने ये जो बात कही है, न जाने किस बात पर यह बात कही है, लेकिन ये कहा है कि अगर जरूरत महसूस हुई हमें तो हम डायरेक्ट इजराइल के हाइफा पर मिसाइलें दाग सकते हैं। इंतजार रहेगा इस चीज का। इस रिपोर्ट में खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो यहां पर हर तरह की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम सीजफायर की डील की बात कर लेते हैं। हो सकता है कि आपने यह खबर कहीं ना कहीं जरूर सुनी हो, लेकिन इस खबर में कुछ नए अपडेट हैं, वो आपको बताऊंगा। खबर पहले ऐसी आई कि इजराइल सीजफायर के लिए राजी हो चुका है। इजराइल का कहना है कि हम 6 हफ्ते का सीजफायर बंधकों के बदले में करने को तैयार हैं। यह जानकारी अमेरिका के एक अधिकारी की तरफ से दी गई। नाम ना बताने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इजराइल 6 हफ्ते के सीजफायर के लिए राजी हो चुका है और अब गेंद जो है वो हमास के पाले में है। अब हमास के ऊपर है कि वो इजराइल की इन शर्तों को एक्सेप्ट करते हुए कोई समझौता करता है या फिर ऐसे ही युद्ध गाजा के अंदर चलता रहेगा। बड़ी खबर यह आ रही थी कि आज मिस्र के काहिरा के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। मिस्र, कतर, अमेरिका, इजराइल और हमास का डेलीगेशन आज काहिरा के अंदर मीटिंग करने वाला था। सीजफायर की डील की बातचीत होने वाली थी, लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल ने अपने अधिकारियों को काहिरा भेजने से मना कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि हम सीजफायर की डील के लिए काहिरा में अपने अधिकारियों को इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हमास ने अभी तक हमारे जो बंधक हमास के कब्जे में हैं, कितने बंधक जिंदा हैं, उसकी लिस्ट हमें नहीं दी है। जब तक हमास हमारे जिंदा बंधकों की लिस्ट हमें नहीं देगा, हम किसी तरह की बातचीत के लिए काहिरा नहीं जाएंगे। आज रात को बातचीत होने वाली थी, सब लोग इकट्ठा होकर डील को लेकर आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन इजराइल ने एक ये नया दांव चल दिया कि हमास हमें लिस्ट नहीं दे रहा है। खबर आ रही है कि ओआईसी एक बार फिर से गाजा को लेकर 5 मार्च को ढोंग करने जा रहा है। मैं इसको ढोंग ही कहूंगा। ओआईसी की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन 5 मार्च को गाजा को लेकर करने वाला है और इसमें बहुत सारी बातें गाजा को लेकर की जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ नौटंकी की जाएगी, जुमलेबाजी की जाएगी इस मीटिंग में भी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कतर के अमीर से मुलाकात करते हुए कहा कि दुनिया भर के जितने भी इस्लामिक देश हैं, सभी देशों की मस्जिदों में गाजा को लेकर बहुत सारी बातें लोगों को बताई जाए, जागरूक किया जाए। कतर के अमीर ने इब्राहिम रईसी से कहा कि हमारे कहने पर अमेरिका गाजा में सहायता भेज रहा है। वो जो एयर ड्रॉप किया है, खाने के पैकेट गिराए हैं, इसको लेकर कतर कह रहा था कि हमारे कहने पर अमेरिका ये काम कर रहा है। इस पर इब्राहिम रईसी ने कहा कि गाजा के लोगों को अमेरिका की इस मदद की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका को कुछ करना है तो इजराइल ने जो नाकाबंदी कर रखी है उस नाकाबंदी को हटाए। हम खुद गाजा के लोगों के लिए बहुत सारी मदद रोड के रास्ते भेज सकते हैं। अमेरिका की इस छोटी मोटी मदद की गाजा के लोगों को कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, 3 दिन पहले आप खबर सुन चुके हैं कि गाजा के अंदर एक चौराहे पर खड़े होकर बहुत सारे लोग मदद के ट्रक का इंतजार कर रहे थे। इजरायली सेना ने अंधाधुंध गोलीबारी की, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। अमेरिका ने इजराइल से कहा था कि आप इस मामले की जांच करें, क्योंकि अमेरिका भी कह रहा था कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे गोली चलाई गई है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है,
लिहाजा इजराइल को इस मामले की खुद जांच करनी चाहिए। इजराइल को खुद जांच करनी चाहिए। फिलहाल इजराइल ने जांच पूरी कर ली है। इजराइल ने कहा कि हमने अपनी जांच इस मामले पर पूरी कर ली है। हमारी सेना ने किसी भी गाजा के शख्स के ऊपर गोली नहीं चलाई, बल्कि इन लोगों की जान भगदड़ की वजह से गई है। ट्रक को देखकर भगदड़ मची, जिसके बाद लोग वहां पर गिर गए और कुचलते हुए लोग उनको निकल गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो यह जांच इजराइल की तरफ से की गई है। लेकिन बहुत सारे सबूत ऐसे सामने आए हैं जहां पर गोलीबारी की आवाजें सुनी गई हैं, सीने पर गोली लगी है, सर पर गोली लगी है। इजराइल अपने इस नरसंहार को छुपाने की हर कोशिश कर रहा है। दुनिया को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे हमें कितनी ज्यादा गाजा के लोगों की फिक्र है, हम तो सिर्फ हमास के आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक और दावा किया है कि हमने अब तक गाजा के अंदर तकरीबन 21 एयर ड्रॉप में मदद की है। गाजा के अंदर जो ऊपर से खाना गिराया जा रहा है, तकरीबन 21 बार हमने उस खाने को गिराने में मदद की है। यानी इजराइल यह दिखाना चाह रहा है कि हम भी गाजा के भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन इन झूठे लोगों की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया भर का मीडिया, हमारे देश का भी गोदी मीडिया, इजराइल के हर एक बयान को दिखाता है और इजराइल के ही हर एक बयान को सच मानता है। लेकिन जो हकीकत है वो आपको हमारे जैसे चैनलों पर देखने को मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां एक तरफ खाना खिलाने का दावा इजराइल कर रहा है, वही खबर यह आ रही है कि सेंट्रल गाजा में एक सहायता ट्रक दीरल बला इलाके में जा रहा था। इजराइल के वॉर प्लेन ने ऊपर से हमला किया, इसमें 8 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। तो ये मदद के नाम पर सारी की सारी नौटंकी दिखाई जा रही है दुनिया को कि हम गाजा के लोगों को खाना खिला रहे हैं। और इन्हीं खबरों को उठाकर यूरोपीय मीडिया, गोदी मीडिया बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ब्रिटेन का जो जहाज हूतीज के हमले के बाद समुद्र में डूबा है, उसको लेकर अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि पर्यावरण को इससे खतरा हो सकता है। वो चेतावनी इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो जहाज डूबा है उसमें 21,000 मेट्रिक टन अमोनियम फास्फेट सल्फेट भरा हुआ था। 21,000 मेट्रिक टन अमोनियम फास्फेट सल्फेट समुद्र में घुल चुका है। इसी को लेकर कहा है कि यह पर्यावरण के लिए काफी खतरा पैदा कर सकता है। 21,000 मेट्रिक टन अमोनियम सल्फेट के समुद्र के पानी में मिलने के बाद उधर से कोई जहाज गुजरेगा तो उसके ऊपर इसका असर थोड़ा बहुत जरूर दिखाई देगा। इसीलिए अमेरिका चेतावनी जारी कर रहा है। तो हूतीज की यहां पर एक बड़ी जीत है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब से ये प्रधानमंत्री बना है बहुत ज्यादा ही उछल रहा है। इसको अपने देश की फिक्र नहीं है, अपने देश की ज्यादा बातें नहीं करता है, बल्कि दुनिया भर की ज्यादा फिक्र रखता है। अपने आप को बाप समझते हैं ये लोग। इसने कहा कि देखिए, इस्लामी चरमपंथी और धुर दक्षिणपंथी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धुर दक्षिणपंथी संगठन बहुत सारे यूरोप के देशों में हैं। आपको कई बार मैं दक्षिणपंथी संगठनों की और उनके नेताओं की हरकतें दिखा चुका हूं। तो कहा कि जैसे वो हैं वैसे ही इस्लामिक चरमपंथी हैं। इजराइलियों के बारे में इनके मुंह से एक भी शब्द ही नहीं निकलेगा। ना जाने कौन सा जादू उनके ऊपर कर रखा है इन यहूदियों ने। इन नमूनों की एक और तस्वीर सामने आई है। एक घर में घुसकर इन्होंने फिलिस्तीनी महिलाओं को पहले मार दिया और उसके बाद उनके कपड़ों को पहनकर मजाक उड़ा रहे हैं। दुनिया भर में बहुत बड़ी बड़ी बातें महिलाओं को लेकर की जाती हैं, लेकिन खुले आम महिलाओं की बेइज्जती हो रही है, लेकिन किसी के कान पर कोई जू तक नहीं रेंग रहा है। मेरे दोस्तों, ये वो खबरें हैं जिनको आप शेयर किया करें, दिखाया करें कि हकीकत है क्या, मीडिया क्या दिखा रहा है और असली हकीकत क्या है गाजा की। दोस्तों, लगातार हम इन खबरों पर बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खबरें मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया अभी भी सिर्फ एक तरफा ही रिपोर्टिंग कर रहा है। इजराइल कुछ भी बयान देता है, उसके बयान को सच मानकर पूरी दुनिया दिखाना शुरू कर देती है, लेकिन इस तरह की इन सैनिकों की हरकतें कोई नहीं दिखाता। हमास को आतंकवादी करार दिया, हूतीस को आतंकवादी करार दिया, हिजबुल्लाह को आतंकवादी करार दिया, लेकिन ये जो ओछी हरकतें और नरसंहार गाजा के अंदर इजरायली सेना कर रही है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सेना है भाई, सेना एक देश की सेना है। इसको हर कोई इजरायली आर्मी बुलाता है, आतंकी कोई नहीं कहता है। आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखें, इनकी ऐसी हरकतें हम आपको दिखाते रहेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख ही लिया गाजा की मदद की नाम पर क्या चल रहा है, हमने सुन ही लिया क्या बता आप लोगों में, और किसको क्या कहना चाहिए था और किसको क्या क्या बोल रहा है। और ये पूरी दुनिया देख रहे हैं। ओआईसी को तो जानते हैं, जो मुसलमानों के नाम पर थप्पा है किसी का, सिर्फ लोगों को दिखाता है और कोई कुछ नहीं।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।